सारे जाने का धन्यवाद। बैठ जाओ सारे जाने। सारे मैं बेनती करता इस मंच तो जिन्ना मेरे वीरा ने प्रसादा छक लिया, चाह छक लिया, 2 घंटे अपना स्टेज के मौज नाल बह के जिन्ने मेरे इंडिया तो आगू आए ने, साडी गैर राजनीतिक संयुक्त किसान मोर्चे की टीम आई आ, सारे जाने वो विचार गल्लां ना करो, सारे जाने विचार 46 बंदियां ने जत्था लेके पहुंचे है। धन्यवाद करते हैं जिला फरीदकोट तो ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਧੂੜਕੋਟ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਇਕਾਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੱਡਾ ਕਾਫਲਾ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈ। ਸ਼ਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਮਾ ਉਹ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਸਾਡੇ ਅਗਲੇ ਬੁਲਾਰੇ ਅਭਮਨੂ ਕੋਹਾੜ ਜੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਲੈਣਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੋਜ ਰਾਜ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਤਿਆਰ। तमाम किसान नेतागण मेरे सामने हजारों की संख्या में बैठे हुए पंजाब के वो किसान योद्धा जिन्होंने 378 दिनों के लंबे संघर्ष के बाद उस मोदी सरकार को झुकाया था, जिस मोदी सरकार के मंत्री कहते थे कि कानून तो बनाने के लिए होते हैं, कानून वापस नहीं लिए जाते। तो इन तमाम किसान योद्धाओं को और मंच पे बैठे तमाम किसान नेताओं को सबसे पहले हरियाणा की तरफ से हाथ जोड़ के राम राम, सत श्री अकाल, वाहिगुरु जी का खालसा, श्री वाहिगुरु जी की फतेह। मेरे किसान भाइयों, मैं 5 से 7 मिनट में अपनी बात पूरी करूंगा। मेरा एक हाथ जोड़ के निवेदन है, जो साथी पंडाल से बाहर हैं वो साथी पंडाल के अंदर आ जाए, जो साथी पीछे खड़े हैं वो भी पंडाल के अंदर आके बैठ जाए। आपसे हाथ जोड़ के ये विनती है, किसान आंदोलन के दौरान हमने पंजाब से जो चीज सबसे अधिक सीखी वो थी धैर्य और अनुशासन। नहीं तो हरियाणा वाले तो हम 5-6 दिन आंदोलन करा करते और आल पाल करके मामला निपटा दिया करते, लेकिन जो धैर्य और अनुशासन आपसे सीखा वो आगे जीवन भर हमारे काम आएगा। किसान भाइयों, सबसे महत्वपूर्ण बात, चाहे कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, चाहे किसी भी राजनीतिक पार्टी की सरकार हो, राजनीतिक पार्टियां सिर्फ एक बात से डरती है और वो बात ये है कि कभी चुनाव से पहले ये किसान इकट्ठे होकर कोई बड़ा आंदोलन ना करते, कभी ये नौजवान चुनाव से पहले इकट्ठा होकर रोजगार के लिए बड़ा आंदोलन ना करते, और कभी एकजुट होके चुनाव में वोट की चोट करके हमें कभी सत्ता से बाहर ना करते। सिर्फ इस बात से ये तमाम राजनीतिक पार्टियां डरती हैं। अगर चुनाव से पहले हम लोग बड़ा आंदोलन खड़ा करने में सफल हो गए तो इस सरकार की मजबूरी हो जाएगी, इस सरकार को अपनी कुर्सी खोने के डर के कारण पूरे देश के किसानों के लिए एमएसपी का कानून बनाना पड़ेगा। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, अगले 4 से 6 महीने का समय पूरे किसान कौम के भविष्य के लिए, पूरे भारत के भविष्य के लिए बड़ा महत्वपूर्ण समय है। मेरे बुजुर्गों, मेरे साथियों, भारत सरकार एक बहुत बड़ा समझौता करने जा रही है, जिस समझौते का नाम है IPEF समझौता, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फोरम समझौता। इसी तरह का एक समझौता करने की कोशिश 3 साल पहले भारत सरकार ने करी थी, जिसका नाम था RCEP। मैं आपको बिल्कुल सरल भाषा में समझाने का प्रयास करूंगा। मेरे बुजुर्गों, मेरे नौजवान साथियों, जितने भी यूरोप के देश हैं, जितने भी पश्चिमी देश हैं, चाहे अमेरिका हो, कनाडा हो, इंग्लैंड हो, फ्रांस हो, जर्मनी हो, ऑस्ट्रेलिया हो या कोई भी देश हो, वहां के किसानों को वहां की सरकारें हर साल भारी भरकम सब्सिडी देती है। अगर मैं उदाहरण अमेरिका का लूं तो अमेरिका के अंदर एक किसान को वहां की सरकार साल में एक बार 42 लाख रुपए की सब्सिडी देती है। आप इसको इस बात से समझो
उसकी फसल बिकी या ना बिकी, उसकी फसल खराब होगी या ठीक रहेगी, फसलों का कितना भाव था, इस बात से उनका कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर एक किसान ने फसल की बिजाई कर दी तो उस किसान को अमेरिका में साल के 42 लाख रुपए जरूर मिलेंगे। तो वहां के किसान की जो आमदनी होती है, वहां के किसान की आमदनी अपनी फसल बेचने से नहीं होती, वहां के किसान की आमदनी सब्सिडी से होती है। और जो लेकिन जो दूसरे तरह की सब्सिडी डब्ल्यूटीओ ने घोषित करी, जो एम्बर बॉक्स के तहत आती है, उस सब्सिडी के तहत उन्होंने कहा कि जो सरकारें अपने किसानों को फसलों का भाव देती है, एमएसपी देती है, उसके ऊपर उन्होंने शर्त लगा दी कि पूरे देश में जितनी टोटल पैदावार होगी, अनाज जितना पैदा होगा, उसका मात्र 10% ही सरकार एमएसपी पे खरीद सकती है। अगर उसने ज्यादा खरीदा तो उस सरकार के खिलाफ डब्ल्यूटीओ में केस दर्ज किया जाएगा और उस सरकार पे, उस देश पे आर्थिक प्रतिबंध लगाए जाएंगे। इस तरीके से भारत के ऊपर डब्ल्यूटीओ ने एक पाबंदी लगा दी। मेरे बुजुर्गों, अमेरिका के किसान की आमदनी सब्सिडी से होती है, भारत के किसान की आमदनी फसलों का भाव यानी एमएसपी मिलने से होती है। मुझे एक बात बताओ मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, यदि कोई सरकार आपको कहे, इस बात को बड़ी गौर से सुनिएगा, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। अगर भारत में कोई सरकार आके ये कहे कि मेरे किसान भाइयों, जो 5 एकड़ का किसान है उसको भारत सरकार साल में 5 लाख की सब्सिडी देगी, 5 लाख सीधे आपके खाते में भेज दिए जाएंगे, तो फिर हमें उस बात से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा कि हमारा गेहूं 2200 रुपए में बिका या 2000 में बिका या 2500 में बिका, क्योंकि सारा खर्चा निकाल के 5 लाख तो हमारे खाते में आ रही है। तो इस बात से हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि फसलों के भाव, जब फसलों की कीमत है वो 200 रुपया कम है या 200 रुपया ज्यादा है। इसलिए अमेरिका के किसान को कोई फर्क नहीं पड़ता उनका गेहूं 2500 रुपए में बिके या 2000 में। इसलिए वहां की सरकार 1200-1400 रुपए में अमेरिका के किसानों का गेहूं खरीदते हैं और उसको 1500 रुपए में भारत जैसे देशों में भेजने की कोशिश करते हैं। मेरे भाइयों, अगर अमेरिका से 1500 रुपए की क्विंटल की कीमत के हिसाब से गेहूं भारत में आ गया